यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने को लेकर सियासी किचकिच जारी है। वहीं पीथमपुर में भी इसका विरोध तेज होता जा रहा है। इस बीच इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने AICTCL सभागार में बैठक कर सुझाव लिए। बैठक के बाद भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, ये कचरा बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। पहली चीज तो हम ये समझें, आज की दशा में जो जैसे हम कचरा केमिकल कंपोजिशन है उसमें लगभग 60% सिर्फ मिट्टी बची, जो 40% है वो नेपथॉल 7 है। और नेपथॉल 7 के बारे में वैज्ञानिक तत्व ये कहता है कि 25 साल में उसकी सारी टॉक्सिसिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और इसको चूक 40 साल हो चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है जो सभी जांच एजेंसी रिपोर्ट में लिया है कि आज की डेट में इसकी टॉक्सिसिटी कोई नहीं है। पहली बात तो मैं मोटी मोटी आपके साथ चेतना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है सर कि दुनिया में इतना गहन अध्ययन इस कचरे को जलाने के विषय में कहीं नहीं हुआ जितना इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने सर 12 कमेटी बनाई, भारत सरकार ने 13 कमेटी बनाई। उन्होंने लगातार अध्ययन किया, जितने भी देश के संस्थान है, नीरी हो, NGSI हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, IITs हो, सबने मिलकर बहुत अध्ययन किया, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके बाद इन सब रिपोर्टों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया। आप सबको जानकारी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, आई थिंक 2013 में पहली बार ये कहा तो एक आप ट्रायल करके देखिए इस कचरे को जलाने। तो सर सबसे पहले पीथमपुर में एक हिंदुस्तान कोचिंग की फैक्ट्री थी, उसका कुछ सिंथेटिक कचरा लाके यहाँ जलाया गया 2013 में। और उसके परीक्षण निगरानी के लिए बाकायदा समितियां रही। और सर आपको विश्वास में होगा, करीबन 59 पैरामीटर्स पर उनका अध्ययन किया गया और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट में सभी चीजें, सारे टॉक्सिक एलिमेंट, सारी गैसें विदिन परमिसिबल लिमिट पाई गई। उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आप अब एक्चुअल जो भोपाल में कचरा है उसको जला के ट्रायल रन करिए 10 टन। तो सर 2014 में 10 टन का ट्रायल रन हुआ और वही बहुत एक्सटेंसिव जांच पड़ताल प्रक्रिया प्रारंभ की गई सर। उस 10 टन कचरा अपना यूनियन कार्बाइड वो यहाँ चला गया इसी जगह 2014। वो भी रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सभी लोग इस चीज से एग्री हुए कि अल्टीमेटली इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि अब आप इसको जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह आप डिस्पोज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इनफैक्ट सर सभी कोर्ट्स में बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाना है। तो सर दूसरी बात ये है कि सर इसको जो प्रक्रिया निर्धारित की उसका बहुत ट्रायल हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं सर मतलब अंधेरे में तीर मारने जा रहा है, 2 बार अपन इसका ट्रायल कर चुके हैं। तीसरी बात जैसा जब ये सर जब शुरू किया तो सर कुछ समाचार पत्रों में आया कि वहां पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके बाद भी इन सब रिपोर्ट होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन के जो प्रशासनिक मुखिया वगैरह मिलकर 3 बिंदुओं पर पुनः जांच कराई कि क्या कोई फसल की उत्पादकता में कमी पाई गई है। तो कमिश्नर साहब ने जांच करके प्रस्तुत करी रिपोर्ट, सबसे बातचीत करी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़ों का अध्ययन किया और सब पाया कि सब उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो पीने के पानी की क्वालिटी के इशू है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सर, नीरी ने बहुत डिटेल्ड, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होता है नागपुर में, उसमें बहुत ही डिटेल्ड एक रिपोर्ट जनरेट करती है सर 2015 के आसपास, 2023 जनवरी 2023 में इन्होंने सर करीबन यहाँ पे 17 जगह पे उस एरिया के आसपास 17 जगह पे बोर किए, वहां से पानी लिया और प्री मानसून और पोस्ट मानसून 37 पैरामीटर्स का परीक्षण किया। सर कहां पे किए? वो लोकेशन आपको रिपोर्ट शेयर करता हूं जस्ट बता। तो वो परीक्षण किए और परीक्षण करके उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि साहब जितना परमिसिबल है वो सारे पैरामीटर विद परमिसिबल। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ना कि कचरा डिस्पोज करना है, जल्दी करना है, हमने बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बताई सब चीज, उन्होंने भी बहुत गहनता से अध्ययन किया। उसके पश्चात हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले कि आप डिस्पोज करें। लेकिन फिर भी जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन
देखिए ये कचरा कोई एक दिन में चलने वाली बात नहीं है कि हम जला के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। इसको जलाने में लगता है महीनों लगेंगे, धीमे धीमे जलेगा सर। और पर डे की रिपोर्ट, पर वीक की रिपोर्ट सर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाएगी, वो इसके कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे सर। और कहीं भी कोई पैरामीटर में कमी है तो उस हिसाब से उसको चेंज भी करेंगे। तो सर मैं मानता हूँ कि सर ये मन में डर हो सकता है, भ्रांति हो सकती है सर, पर जो जो किया जा सकता है सर शासन की तरफ से, जो जो संभव था विभिन्न पैरामीटर से, वो सभी चीजें की गई। और भविष्य में भी सर जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन लगातार आपकी बात सुनेगा, लगातार अपन साइंटिफिक तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे सबका अध्ययन करेंगे सर। और सर इसका कोई मेरे पास कोर्ट भी देख रहे हैं, जब भी हमको ऐसे निर्देश लगेगा, कहीं भी कुछ लगेगा कि कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, तो शासन अल्टीमेटली बैठा तो जनता के भले के लिए। तो बिल्कुल सर जैसे आपने देश में मध्य प्रदेश शासन बिल्कुल उस अपने जो गति है उसको बदलेगा, लोगों की भावनाओं को समझेगा। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंचने के साथ विरोध और सियासत तेज हो गई है। पीथमपुर और इंदौर में इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एमपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।